उत्तर प्रदेश में आज जो सरकार योगी जी के नेतृत्व में है, उससे महाराष्ट्र की सरकार को सीखने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में सरकार वहाँ झगड़े की वजह बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से बहुत बड़ी साजिश को विफल किया, जिस तरह दंगे की जो साजिश हुई थी उसमें जात धर्म से ऊपर उठकर कानून का राज स्थापित किया। और यही वजह है कि हमने कहा कि उद्धव ठाकरे को योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए। हिंदुत्व क्या होता है ये भी पाठ पढ़ना चाहिए। हिंदुत्व ये है जो किसी का नुकसान न करे, बिना भेदभाव के काम करे। यही काम किया तो उत्तर प्रदेश एक मिसाल है, सरकार है। योगी जी ने जब भी कभी बुलडोज़र भी चलाया कि अपराधी का घर तो टूटा, एक भी मासूम का घर कभी नहीं टूटा। ये एक योगी, जब कोई योगी बैठता कुर्सी पर तो उसका हृदय भी एक योगी जैसा होता है। लेकिन यहाँ विपक्ष ये आरोप लगाता है सर कि जानबूझ करके महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा की बात की जाती है। देखिए, महंगाई जो पूरे दुनिया में जो महंगाई है यूक्रेन और रशिया वार की वजह से, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते और रशिया से तेल और सस्ता न खरीदा होता, सोचकर मन घबराता है कि अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो आज क्या होता। आज भी अन्य देशों की तुलना में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, उनके तुलना में महंगाई को जितना कंट्रोल में मोदी जी ने रखा है, इसकी कोई मिसाल नहीं। और इसलिए सीखना है तो सीखना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे, पूरी दुनिया में आज उनकी साख है। लेकिन फिर भी विपक्ष को लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग तो साफ तौर पे कहते हैं, सरकार चलाना सीखना है तो केंद्र में मोदी जी से सीखिए, और उद्धव ठाकरे और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को योगी जी से सीखना चाहिए। हम तो, मेरे पास जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार में है, उसमें जैसे यहाँ यूपीडा है, उस तरह हमारे यहाँ आईडा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो सब कुछ एमएसएमई और भारी उद्योग, खादी, हैंडलूम सब एक ही विभाग में होता है, जिसको मैं देख रहा हूँ। तो यूपी का एक जिला जितना उद्योग है उतना तो हमारे राज्य में भी नहीं। तो अब उद्योग लगने लगा है। पहला इथेनॉल प्लांट हमने वहाँ लगाया, 17 और लग रहे हैं। और हम मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए जो हमने बिड किया है वो यूपी बॉर्डर पे किया है, यानी पूरब के लोगों को पूरा फ़ायदा हो। कुशीनगर एयरपोर्ट से आधे घंटे की दूरी पर। तो यूपी तरक्की करेगा तो बिहार भी करेगा, बिहार तरक्की करेगा तो यूपी भी करेगा। हम जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको नौकरी के लिए कहीं ना भटकना पड़े, इसके लिए योगी जी भी काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भी वहाँ बीजेपी बिहार में भी काम कर रही। और हमारा तो रिश्ता नाता है, यूपी और बिहार का तो कहने के लिए अलग अलग राज्य हैं, लेकिन रिश्ते नाते तो हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया गया, आपको क्या लगता है बिहार में इस तरह कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बिना विवाद के जिस तरह हल किया है वो बड़ा विषय है। लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अजान पे पाबंदी है। अजान पे कहाँ पाबंदी है? अजान पे न पाबंदी है न कभी होने वाली। हर किसी को धार्मिक आज़ादी है, भारत के संविधान ने सबको ये गारंटी दी है। लाउड स्पीकर तो पहले हम लोग के गांव में होता ही नहीं था, न मंदिर में होता था न मस्जिद में होता था। मस्जिद में भी एक ऊंची जगह बनाई जाती थी जहां कोई व्यक्ति अजान देता था बिना लाउड स्पीकर के। न हमारे प्रोफेट साहब के टाइम में, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वक्त में भी लाउड स्पीकर नहीं था। राम जी और कृष्ण जी के वक्त में भी लाउड स्पीकर नहीं था। ये तो एक नई तकनीक आई, लेकिन किसी धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन अभी भी 10 बजे के बाद कहाँ कीर्तन हो पाता है? होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, नेताओं का भाषण भी नहीं हो पाता है। तो इसको बिना बात के विवाद बनाया जा रहा है। ये कोई विवाद नहीं है, न कीर्तन बंद होने वाला है, न अजान बंद होने वाली है। माइक एक अलग सवाल है। क्या बिहार इस मॉडल को शाहीन बाग अपनाएगा? में जिस तरह से बिहार इस मॉडल को अपनाएगा लाउड स्पीकर के? हाँ, बिहार इस लाउड स्पीकर के मॉडल को अपनाएगा? लाउड स्पीकर तो वो ह्यूम ने बनाया था, बिहारी ने थोड़ी बनाया था लाउड स्पीकर। शाहीन बाग में जो बुलडोजर चल रहा है उस पर क्या करेंगे? मैं तो बिहार से आया हूँ, मैं कहाँ गया शाहीन बाग अभी।